जैन छात्र, तो आज हम पढ़ेंगे सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है। वैद्युत वाहक बल से आप क्या एक सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल वैद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, सेल वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है और सूत्र क्या होता है तथा एक वैद्युत वाहक बल का क्या परिभाषा होता है। इस वीडियो के अंतर्गत बस यही सब आज हम समझेंगे। क्या पहले सेल का वैद्युत वाहक बल का परिभाषा या उसके बारे में, उसके तात्पर्य क्या है, फिर उसका मात्रक पढ़ेंगे, फिर उसकी सूत्र पढ़ेंगे, फिर एक वैद्युत वाहक बल के। तो वैद्युत वाहक बल किससे पहले प्रदर्शित किया जाता है, तो ये पहले दिन पता चलेगा। वीडियो के अंत तक हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्या होता है, एकांक आवेश को सेल के सहित पूर्ण परिपथ में, एकांक आवेश को सेल के सहित पूर्ण परिपथ में एक बार धारा, एक बार क्या प्रवाहित करने पर, प्रवाहित हम धारा क्या होता है, प्रवाहित करने पर यहाँ पर धारा मान लिया जाता है। तो वैसे धारा प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल में जितनी ऊर्जा दी जाती है, मान लीजिए इसमें सेल में 10 की ऊर्जा दी गई है, तो सेल का वैद्युत वाहक बल ही हो, वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। क्या कहता है, वैद्युत वाहक बल। एकांक आवेश को सेल के सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने पर सेल का दी गई ऊर्जा को वैद्युत वाहक बल क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे ई से, तो वैद्युत वाहक बल हम क्या है यहाँ पर, तो वैद्युत वाहक बल, तो इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आप ई क्या लिखेंगे, आप काले से लिखेंगे, क्योंकि जब चेक करेगा कोई कॉपी एग्जामिनर तो उसे दिखाई देगा कि लड़का का आता है। तो क्या आएगा, वैद्युत वाहक बल किससे प्रदर्शित होता है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो पूछ सकता है पेपर में वैद्युत वाहक बल किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो आप कहेंगे वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि क्यों कूलाम आवेश, क्यों क्या है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। क्यों कूलाम आवेश सेल के सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने पर, क्यों कूलाम आवेश सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में द्वारा दी गई ऊर्जा W है, क्या है, W है। W किसका मात्रक होता है, जूल का आज का है। तो वैद्युत वाहक बल क्या होगा, तो हम लिखेंगे वैद्युत वाहक बल किससे प्रदर्शित आता है, ई से। ई बराबर क्या होगा, Q बटे W, क्या हुआ है, सूत्र हुआ। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, कूलाम, इसे क्या पढ़ते हैं, जूल। ये किसका मात्रक है, एक कार्य का मात्रक, किसका मात्रक होता है, कार्य का। ये किसका मात्रक होता है, ये आवेश का मात्रक होता है। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। ये किसका मात्रक होता है, जूल का। तो आप कहेंगे वाट, आप कहेंगे वाट को वी से प्रदर्शित किया जाता है, वाट को वी से भी प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन वैद्युत वाहक बल को कहाँ, ई नहीं, वी से नहीं प्रदर्शित किया, क्योंकि सेल का टर्मिनल वी से प्रदर्शित किया जाएगा। तो क्या होगा, वी से, तो क्या है, ई वाट है, एक क्या कूलाम है। तो क्या हुआ, तो इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक हम देखेंगे, तो मात्र इसका माने वैद्युत सेल वाहक बल का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक, किसका मात्रक, वैद्युत वाहक बल का, इसका मात्रक क्या होता है, जूल कूलाम बटे जूल, या कह सकते हैं हम वाट, क्या है, वाट है। तो सेल का वैद्युत वाहक मात्रक क्या हुआ, सूत्र क्या, ई बराबर क्यू बटे W, क्या हुआ, ये वैद्युत वाहक बल का सूत्र हुआ। तो इसका मात्रक हुआ जूल बटे कूलाम बटे जूल, या कह सकते हैं वाट के बराबर होता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, सूत्र इम्पॉर्टेंट है ना, और ये भी याद होना चाहिए। और ये क्योंकि यहाँ से वैकल्पिक क्वेश्चन पूछ सकता है, वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन में दे दिया क्यों बटे कूलाम जूल, या कहेगा वाट।
तो जो इसमें से सही रहेगा हो सकता है वाट ही खाली पूछे। तो क्योंकि तो आपको अगर पता रहेगा तो आप टिक का निशान सही लगाएंगे। तो आवेश क्या होता है, ये भी सूत्र भी पता होना चाहिए। इसका वैद्युत वाहक बल का सही सूत्र क्या है, तो ये भी वैद्युत वाहक बल किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो कहेंगे इसे। तो E बराबर 1 और Q बराबर 1 तथा W बराबर 1 क्या होगा 1। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, वाट। E बराबर क्या आता है 1 वाट और Q बराबर 1 कूलाम, W बराबर 1 जूल होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, वैद्युत वाहक बल का एक सूत्र निकल, वैद्युत वाहक बल का परिभाषा है एक वैद्युत वाहक बल का। यदि सेल के संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश, कितना कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल में 1 क्यों जूल ऊर्जा व्यय होता है, तो सेल में वैद्युत वाहक बल 1 ई होगा। वैद्युत में क्या होगा, सेल का ई होगा। जय हिंद, इतना ही है।